Hello everyone, welcome to Unpace Victory. In this session, we are going to see very simple question from chapter trigonometric equation, trigonometric ratios, not equation, trigonometric ratios and identities. Okay, very simple question my dear friends. एंड ये अभी लेटेस्ट 2024 6 अप्रैल का जेई मेंस का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है आफ्टरनून के बाद. ठीक है. क्वेश्चन में क्या दिया है? लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/7 माइनस साइन 5x बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन रियल नंबर, देन द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू. वेरी सिंपल क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स. अगर हमने इसको क्लास में डिस्कस किया है तो बच्चे इसको 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे. बच्चे को 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है ये, क्योंकि सब बच्चों को पता होता है साइन एक्स का जो रेंज होता है ना, वो 1 से लेके 1 तक होता है. तो साइन एक्स का रेंज जो होता है -1 से लेके 1 तक का होता है. मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट बिलोंग्स फ्रॉम -1 से 1. तो सर इसमें तो 5x दिया है भाई, एंगल चेंज करने से उसका रेंज चेंज नहीं होता. तो साइन अगर मैं बोलूं डब्बा, तो यहाँ पे आप कोई भी एंगल लिख लो, 5x 2x, इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी. अंडरस्टूड. तो ये आपके दिमाग में पता होता है बच्चों को, बहुत सिंपल बेसिक चीज है एकदम. तो जिसको ये पता है, अब उसके लिए ये वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी हो गया. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे पहले तो साइन 5x का वैल्यू निकालेंगे. तो साइन 5x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा? दैट विल बी -1 से 1. राइट, वेरी सिंपल. सिमिल अब इसमें क्या है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो. तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग. तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, ये जो सिंबल है माय स्टूडेंट्स, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है. तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +1. राइट. और ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है, ये चेंज होके क्या आ जाए, ऐसे हो जाएगा, घूम जाएगा. ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ. और ये 5x, और ये भी साइन चेंज होके यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा +1. ठीक है. और माइनस साइन 5x और -1. तो एक्चुअल में ये क्या है, वो ये चीज वही आ गई जो आपके पास ऑलरेडी था. उसके बाद यहाँ पे +7 कर दो दोनों साइड में. तो +7 किया तो ये साइड में 1 प्लस, एंड दिस इज माइनस साइन में +7 करें तो 7 प्लस किया हमने, है ना ये. और यहाँ पे माइनस साइन 5x. ठीक है. +7 किया दोनों तीनों साइड में, है ना, जहां जहां पे है +7 और -1. तो ये कितना आ गया, ये हो गया 8. ठीक है. 7 माइनस 5 साइन एक्स, और यह हो गया 6. मतलब ये वाली वैल्यू 6 से देखो बड़ी है और 8 से छोटी है. मतलब इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, 7 माइनस साइन 5x बिलोंग्स टू 6 टू 8. अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो क्या होगा, इसका वैल्यू जो है यहाँ पे वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो यहाँ पे जो छोटी वैल्यू वो पहले आ जाएगी, तो 1/8 एंड 1/6. सो ये आपका ऑप्शन डी. देख लो यहाँ पे, ऑप्शन डी आपका आंसर है, 1/8 टू 1/6. ठीक है. समझ में आया? जिनको ये समझ में आया, ये एक मेथड 1 हो गया. मेथड 2 देख लो माय डियर स्टूडेंट्स. हम मेथड 2 से भी ज़्यादा इजीली समझ जाते हैं इसको. गिवन क्वेश्चन क्या था मेरा, एफ ऑफ एक्स ये है 1/7 माइनस साइन 5x. ठीक है, मेथड 2. तो मेथड 2 मेरे को ज़्यादा इजी लगता है. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 माइनस साइन 5 की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 से 1. राइट. उसके बाद 1 ये वाला रेंज. अभी 7 देखो यहाँ पे, अभी सब 7 हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दो, 7 में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है. तो 7 -1, और यहाँ पे ये वाली देखो माइनस एंड माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 7 +1. राइट. और ये क्लोज ब्रैकेट कॉमा 7, ये माइनस इसके साथ, तो ये -1, तो 6 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1/8 टू 6. 8 टू क्या हो जाएगा माइनस 6. ओके. तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग जो निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, 1/8 से 1/6. ये आपका आंसर हो गया. तो जो रिक्वायर्ड मेरा आंसर ये बिलोंग करता है यहाँ से, तो ये रेंज हो गया. तो ये इजीली मेथड है. ओके. सबसे इजी क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स. इससे टफ तो आपको सिंगेज में क्वेश्चन मिल जाएगा. सिंगेज की बुक आपने अगर देखी है तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये सिंगेज का क्वेश्चन है, जो इससे इससे थोड़ा टफ है. टफ क्यों है माय डियर फ्रेंड्स?
देखो सिंगेज का आप ये क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन देखना है तो देख सकते हो, यहाँ पे सेम करना है, तो यहाँ पे -1 से 1 -3, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये जेई मेंस में जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा टफ है। क्यों टफ है, ध्यान देना यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे cos x की वैल्यू जो होती है ना, cos x की वैल्यू भी -1 से 1 मतलब लाई करती है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, साइन और कॉस का रेंज सेम होता है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4 और यहाँ पे फिर -3, ठीक है। तो आप यह हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, देखो -3, तो -4 -3 क्या हो जाएगा, -7 और 4 -3 तो हो जाएगा 1। अब बेटा इसका आंसर बच्चे अगर ये लिख दिए कि -1/7 से 1/1, ये किसी ने अगर आंसर लिखा तो ये आंसर गलत है। तो अभी आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला कि ऐसा आया, तो ये देखो आपने यहाँ पे बोला कि अगर ये क्वेश्चन आया ऐसे 1/8, तो आप सीधा ऐसे लिख दिए, राइट। तो ये तो सही है, तो वो गलत क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो आप डायरेक्ट ऐसे इनवर्स अपने रेसिप्रोकल लेके आप आंसर दे सकते हो, अगर वो 1/, में है तो। फिर से सुनना, अगर पॉजिटिव है दोनों या दोनों नेगेटिव है तब आप ऐसे इस तरह से आंसर दे सकते हो। बट अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब आंसर आप ये नहीं दे सकते, तब आंसर जो आएगा दैट इज लिटिल बिट चेंज। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर ध्यान से देखना, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, मान लो ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये ना एफ ऑफ एक्स था मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दिस। तो अब एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ध्यान देना। तो माइनस इन्फानाइट से -1/7 एंड क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1/1 मतलब 1 होता है, राइट। अपॉन में तो आएगा ये, अंडरस्टूड, बट माइनस इन्फानाइट से -1/7 से लेके 1/1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा इसका सोल्यूशन। समझ में आया। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो अभी आपको मैंने बोला 1/-4 और 4 ही है, समझो ये आपका, ठीक है, अपॉन में था। मान लो ये जी ऑफ एक्स है, इसका रेंज निकालना है आपको। तो ये 1/, में मान लो ऐसे आया, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का, जी ऑफ का रेंज हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फानाइट से -1/4 और ये क्लोज ब्रैकेट है तो क्लोज यूज करेंगे, यूनियन 1/4 टू इंफिनिटी। समझ में आया। तो दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू अंडरस्टैंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी ऐसा चीज़ में सीखने को मिला जिससे आपका नॉलेज थोड़ा इंप्रूव हुआ है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि ये जेई मेंस का क्वेश्चन इतना सिंपल है कि अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट पता हो तो 2 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।